नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर आप सबका स्वागत करता हूं। और वाइट फ्रेम थिएटर हमारी नाट्य संस्था का नाम है। मथुरा में हम लोग काम करते हैं, पिछले 5-6 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। बाकी आप फेसबुक वगैरह पर हमारा पेज देखेंगे तो आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी। तो आइए आज हम बात करते हैं अभिनय पर, एक्टिंग पर। एक्टिंग पर बात करने से पहले हम बात करते हैं नाटक पर और सिनेमा पर। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, सिनेमा इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ड्रामा। जो फिल्म है, जो सिनेमा है, वो नाटक का ही एक विस्तृत रूप है। और बहुत सारे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत लोग हैं नाटक के क्षेत्र में ऐसे जो सिनेमा की बात नहीं करना चाहते, फिल्म की बात नहीं करना चाहते। तो मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिल्म करना चाहते हैं, सिनेमा करना चाहते हैं। तो फिर जब आप नाटक करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से, पहले पल से ही फिल्म की बात क्यों नहीं, सिनेमा की बात क्यों नहीं साथ साथ करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, सिनेमा इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ड्रामा। फिल्म जो है, सिनेमा जो है, नाटक का ही विस्तृत रूप है। अब नाटक क्या है? अब सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने अध्ययन हैं। तो मैं अपने स्तर पर अपनी बात कह रहा हूँ, आपसे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अध्ययन करता रहता हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। आगे के वीडियोज़ में फिर कुछ नया जानूँगा तो फिर आपको बताऊँगा। अभी जो थोड़ा बहुत जाना वो आपको बता रहा हूँ। तो नाटक क्या है? किसी भी कहानी को जब हम चरित्रों के माध्यम से और अभिनेताओं के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो कही जाती है नाटक, ड्रामा। टू प्रेजेंट एनी स्टोरी लाइन थ्रू कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड ड्रामा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रामा। तो अब जैसा कि हमने फिल्म की बात की, नाटक का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब नाटक में तो क्या है कि एक स्टेज होती है, उसका जितना भी एरिया है उसी पर हम अलग अलग सेट लगाते हैं, फेड आउट फेड के थ्रू हम जो है सीन को चेंज करते हैं। फिल्म में क्या होता है कि जो भी हमारा सेट होता है सीन के अकॉर्डिंग, चाहे हमने सेट लगाया है, चाहे हम ओरिजिनल लोकेशन पर जा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उस जगह पहुंचते हैं। शिमला है तो शिमला जाके शूट कर लेंगे, बिहार है तो बिहार जाके शूट कर लेंगे, गांव है तो गांव जाकर शूट कर लेंगे, सेट भी हम लगा लेते हैं। लेकिन फिल्म भी जो आप दिखा रहे हैं है तो वो स्टेज है तो वो मंच ही, बस थोड़ा सा विस्तृत मंच है, एक्सटेंडेड मंच है। तो हमने बात की किसी भी कहानी को चरित्रों के और जो है अभिनेताओं के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो नाटक कहलाती है। अब नाटक के कुछ पहलुओं पर हम बात करते हैं, स्क्रिप्ट पर बात करते हैं। तो स्क्रिप्ट में 3 चीज़ें हमारी आ जाती हैं, स्टोरी आ जाती है, डायलॉग्स आ जाते हैं और स्क्रीन प्ले आ जाता है। एक्चुअली स्क्रीन प्ले शब्द नाटक में हम आमतौर पर नहीं इस्तेमाल करते, ये फिल्म से आया है। और यूजुअली नाटक में क्या होता है कि एक ही जो व्यक्ति है, एक ही लेखक स्क्रीन प्ले, डायलॉग और आपके तीसरी चीज़ क्या थी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड स्टोरी, तो वो एक ही लेखक की तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन फिल्म में ऐसा भी होता है कि कहानी किसी और की है, डायलॉग किसी और के हैं और स्टोरी किसी और की है, डायलॉग किसी और के हैं और जो है
थोड़ा सा ये पटाखे चल रहे हैं तो मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग ये अलग अलग लोगों के भी हो सकते हैं कहानी में, सॉरी फिल्म में अलग अलग लोगों के भी हो सकते हैं। और जो है नाटक में यूजुअली ऐसा नहीं होता, नाटक में एक ही व्यक्ति ये तीनों चीज़ें लिख देता है। तो कहानी हो गई है ना, स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट में 3 चीज़ें हो गई, दूसरा एक्टिंग हो गई है ना, परफॉर्मेंस हो गई, और तीसरा जो है वो हो गया डायरेक्शन। एक्टिंग, स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन, या ऐसे कह लें एक्टिंग, राइटिंग एंड डायरेक्शन, इन 3 पार्ट्स पर हम बात करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं है ना, आपके सेट है, कास्ट्यूम्स हैं, आपके फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सेट प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, मेकअप है, हेयर स्टाइल है, लाइटिंग है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बहुत सारे पक्ष हैं। लेकिन दोस्तों नाटक की एक खूबसूरती है, अगर आपको फिल्म बनानी हो तो एक लिमिट तक तो आपको पैसा चाहिए ही। अब आज की तारीख में अगर आपको कोई फिल्म बना करके थिएटर में रिलीज़ करनी है तो करोड़ों रुपया चाहिए। लेकिन नाटक की ये खूबसूरती है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, आपके पास केवल 3 चीज़ें हों, स्क्रिप्ट हो, एक्टर्स हों और डायरेक्शन हो, तो भी आप नाटक कर सकते हैं। दर्शक बिना लाइट्स के, जैसे अभी नॉर्मल लाइट्स में मैं ये यहाँ घाट पर बैठा हूँ और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इस तरह की नॉर्मल लाइटिंग में भी आप दर्शकों को नाटक दिखा सकते हैं। बिना किसी सेट के, बिना किसी प्रॉपर्टी के आप दर्शकों को नाटक दिखा सकते हैं। मैं यमुना जी के घाट पर बैठा हूँ और अभी मैं एक छोटा सा एक डायलॉग बोलता हूँ या मैं कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि अरे आज बर्फ़ बहुत पड़ रही है, ओह देखो सारे कपड़े मेरे बर्फ़ से ढक गए। अब मैंने इतना किया, न कहीं बर्फ़ है न कुछ है, लेकिन दर्शक के दिमाग में ये एक इमेज बन गई, ये एक छवि बन गई कि हाँ ये एक कैरेक्टर है जो स्नोफॉल में बैठा हुआ है। तो ये नाटक की खूबसूरती है। ये नाटक बिना बजट के भी हो सकता है, और फिर जितना अच्छा बजट हो उतना अच्छा नाटक हो सकता है। तो नाटक जो है वो एक क्रिएटिव पर्सन की बहुत बड़ी पावर है कि आपके पास पैसा नहीं है मगर आप कहानी लिखना चाहते हैं, आप डायरेक्शन करना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो नाटक के माध्यम से आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी होंगी, समझनी होंगी। तो हमने बात की राइटिंग की, डायरेक्शन की और एक्टिंग की। अब थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं इनके बारे में और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जब भी अवसर मिलेगा। और वीडियो हमारे ऐसे ही हुआ करेंगे जैसे अभी हम घाट पर बैठे हैं, मूड बना, आपसे बात करने का मन हुआ, हमने डाल दिया। तो स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है? घटनाओं का जो जोड़ है, ए सिस्टेमेटिक एडिशन ऑफ इंसिडेंट्स इज ए स्टोरी। घटनाएं क्या हैं? अगर आप देखें तो बुनियादी घटनाएं सीमित हैं। किसी का जन्म हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी को व्यापार में बहुत फ़ायदा हो सकता है, किसी को व्यापार में बहुत नुकसान हो सकता है, किसी का पैर टूट सकता है, किसी का सिर फूट सकता है, किसी को गर्लफ्रेंड मिल सकती है, किसी को किसी से प्यार हो सकता है, किसी को बच्चा पैदा हो सकता है, वगैरह 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 वगैरह। तो बुनियादी घटनाएं सीमित हैं। और अभी ये दोस्तों ट्रेन आ रही है और आप इस ट्रेन का मज़ा लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर ब्रिज है, ये ट्रेन निकल जाए फिर हम बात करते हैं। तब तक आप और आपको
ये बंगाली घाट पर हम बैठे हैं मथुरा में अपने ब्रजभूमि में। बड़ी प्यारी जगह है और अभिनय हम ज़िंदगी से सीखते हैं। ज़िंदगी को अब जितना करीब से जिएंगे उतना ही हम एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सारी चीज़ें सीखेंगे। आप अगर अपने ध्यान दे पाए हो तो ट्रेन जो चल रही थी उसमें भी एक रिदम थी, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसकी स्पीड में भी एक रिदम है, एक ताल है। तो आइए बात को पूरी करते हैं। हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट क्या है? ए सिस्टमेटिक एडिशन ऑफ इंसिडेंट्स। घटनाओं को जब एक विधिवत माध्यम से हम जोड़ते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में जब हम घटनाओं को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? स्क्रिप्ट बन जाती है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है कि कहानी को पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना जो है वो डायरेक्शन है। वो डायरेक्टर का काम है कि समझे, स्टोरी को समझे कि कहानी क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, और फिर जो लेखक कहना चाहता है, जो लेखक दिखाना चाहता है, उस चीज़ को वो अपनी समझ से, अपने तरीके से, अभिनेताओं के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत कराए। हालांकि और भी बहुत सारे काम डायरेक्टर को करने होते हैं, लेकिन अभी हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो एक्टर और स्क्रिप्ट के बीच का पार्ट होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर स्क्रिप्ट को समझता है, एक्टर को रिक्वायरमेंट समझाता है, डिमांड समझाता है और एक्टर से परफॉर्म कराता है। वो व्यक्ति होता है डायरेक्टर। और एक्टर, अगर एक्टर की बात आप मुझसे पूछें, व्हाट इज़ एक्टिंग, एक लाइन में बोलना हो, मैं बोलूँगा फील, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। या फील से पहले हम कह दें अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, फील एंड परफॉर्म। समझिए, महसूस कीजिए और प्रदर्शित कीजिए। अभिनेता समझता है कहानी क्या है, वो किरदार क्या है, दृश्य क्या है, स्थितियाँ क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, उस किरदार की क्रियाएं क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं। इन सारी चीज़ों को समझकर अभिनेता परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। वाइट फ्रेम थिएटर की ओर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।